मैं आज के मेहमान खुसूसी साबिक़ा लदा खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के सरबराह जनाब काचो अहमद अली खान से गुजारिश करता हूं कि आप 74वें गणतंत्र दिवस के फ्लैग सेरेमनी के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करें। राष्ट्रीय सलाम सलामी चर्च जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने मतलब के वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा है। अपने मतलब के वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा है। हमने तो वतन की खैर मांगी है, कोई तख्त और ताज नहीं मांगा। हमने तो वतन की खैर मांगी है, कोई तख्त और ताज नहीं मांगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईवान सदारत में तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी साबिक़ा लदा खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के सरबराह जनाब काचो अहमद अली खान साहब, मेहमान अजीज अक़लियती उमूर के वज़ारत जनाब अशरफ अली, स्पेशल गेस्ट कारपोरेटर म्यूनिसिपैलिटी कारगिल मोहतरमा बिल्किस साहिबा, वार्डन करगिल बॉयज हॉस्टल, प्रेसिडेंट अल-सवाज मोहम्मद हसनैन रोकी, प्रेसिडेंट करगिल बॉयज हॉस्टल मोहम्मद हसनैन रोकी, स्टेट अवार्ड इंटरनेशनल taekwondo player तशीर नंदू, अल-सवाज एडवाइजरी मेंबर्स और दिगर सामिईन सभी को आज के इस दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मुख्तार हुसैन जो आज के इस अजीम दिन के मौके पर बतौर नाज़िम की जिम्मेदारी दिया है, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूं कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपा है मैं इस पर खरा उतरूं। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के इस अजीम दिन से आप लोगों से वाकिफ कराऊं। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तारीख में निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी दिन हमारे मुल्क की आईन नाफिज हुआ। इससे कबल हमारा मुल्क
15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। अगरची 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन के लिए ही महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी आवाम ने बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत की परचम को बुलंद किया। और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेहाद व इत्तिफाक से अंग्रेजों से टक्कर ली और इन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। तो इन्हीं कलमात के बाद मैं आप लोगों के सामने ज्यादा हाइल न होते हुए इस्तकबालिया तकरीर के लिए मैं शहनाज परवीन को दावत देता हूं कि आप आए और इस्तकबालिया तकरीर से मेहमानों का इस्तकबाल कराएं। I, Shehnaz Parveen, Executive Member of Al-Sawaj, I would like to welcome you all on the auspicious occasion of 74th Republic Day. Thank you. इस्तकबालिया तकरीर पेश कर रहे थे शहनाज परवीन। तो मैं बिला तमहीद दावत देना चाहूँगा वसीम अहमद को कि आप आए और अपने तकरीर से लोगों को मुस्तफिज फरमाएं। It's not diversity which divides us. It's not our intensity, our religion, or culture that divide us. Since we have achieved our freedom, there can only be one division among us between those who cherish democracy and between those who cherish democracy and those who don't. Honorable Chief Guest, Janab Kacho Ahmad Ali Khan sir, Guest of Honor, Mr. Ashraf Ali sir, esteemed guests, respected warden, respected President Al-Sawaj, and all the hostelers present here. I welcome all of you with the Islamic greeting, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a blessing good morning to you all. Today, as we all gathered here to witness a program on this joyous occasion of the 74th Republic Day of India, I welcome you all. I have been given the opportunity to speak about this glorious day for our nation. I began my address with the lines from Nelson Mandela's speech, where he emphasized on democracy. The word democracy might seem easy to utter, but very difficult to understand. Democracy, in a nutshell, can be pronounced as of the people, by the people, for the people. As stated by Abraham Lincoln, democracy is a system of government that allows the citizen to cast vote and elect a government of their choice. On August 15, 1947, following the historical Indian Independence Day, India needs an independent constitution to protect the right of citizens and principles of running a nation. India's first law minister and chief architect of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, also known as Baba Sahib, drafted the framework of it. The Constitution of India governs the country
January 26 marked the Republic Day celebration of coming into force of its constitution. January 26, 1950 was the golden day when India became a democratic governing nation. The reason why 26 was chosen as Republic Day was because on this day in the year 1930, Indian National Congress (INC) proclaimed the Declaration of Indian Independence, rejecting the dominant status offered by the British regime. बाद में बिला तमहीर तशीर टुल्लू से मौतिबाना गुजारिश करता हूँ कि आप आए और अपने ज़र्रीन ख्यालत से नवाजें। First of all, I would like to congratulate you everyone on 24th Republic Day जो हम आज यहाँ पे मना रहे हैं। और इसके साथ साथ में हमारे चीफ गेस्ट कचो अहमद अली सर जो हमारे XCC एंड प्रेजेंटली काउंसलर हैं हमारे साथ के, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर अशरफ अली सर जो कि MEF के माइनॉरिटी स्पेशल अफेयर ऑफ गवर्नमेंट के हैं, और उसके साथ साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मैम बिल्किस बानो जो कि कोऑपरेटर है MC के। उसके साथ साथ में आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज मुझे यहाँ पे बुलाया, स्पेशली हमारे हसनैन जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं। और इसके साथ साथ जैसे ये दिन किस लिए मनाया जाता है उसके बारे में ब्रीफली जैसे पहले यहाँ पे बताया, और उसके अलावा अगर कुछ जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ वो स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि स्टडीज़ के बारे में हमारे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्कॉलर्स या फिर स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से मेरे कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकते हैं। बट स्पोर्ट्स के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स खेल के क्या मिलेगा, जैसे क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो अभी रिसेंटली मुझे स्टेट अवार्ड मिला है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। जो सेलेक्टेड प्लेयर्स जो आउटस्टैंडिंग हर अलग अलग क्राइटेरिया के होते हैं, जैसे कुछ लिटरेचर में, कुछ आर्ट्स में, कुछ स्पोर्ट्स में, कुछ म्यूज़िकल में, कुछ अपने फील्ड में, तो उन हिसाब से स्टेट अवार्ड दिया गया था। और उसके अलावा अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जैसे बिगिनिंग में मैंने ये गेम सीखा था, उस टाइम पे कहते हैं कि स्पोर्ट्स खेल के क्या मिलेगा। जैसे आप सब यहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है जो यहाँ पे मेरे साथ स्टडी करते थे, इवन उनको भी पता है कि बहुत सारे लोग कहते थे कि जो कि अभी आपके आस पड़ोस में आती खिमसा सा दुकान होचेन हमें आती उल्पा होचेन मोसा जर्चन दे यहाँ स्पेक्स से दे चीज होचेन दे जैन ना बिंदु ठीक है। हेलो, तो कंफर्टेबली कहूँगा जैसे वहाँ स्टूडेंट मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन में, मास्टर्स कर रहा हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स कोटा में कर रहा हूँ। तो बहुत सारों का ये भी होगा कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स कोटा क्या चीज़ होता है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने जो चीज़ जितने मुश्किल से पाया और आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको आसानी से मिले, इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे कुछ सोसाइटीज़ कहते हैं कि खेल के क्या मिलेगा, मैं ही नहीं बल्कि शहनाज फारूक जो कि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। अब वो कैसे उठा रहे हैं, तो ये एक ओकेजन है जहाँ पे बाकी स्टूडेंट के साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वन बाय वन जाने से बेहतर है ऐसे कुछ ओकेजन पे आके बताया ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और इसमें क्या चीज़ है कि जैसे आप नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल पे खेलते हैं किसी भी गेम में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ताइक्वांडो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बॉक्सिंग, सिर्फ आइस हॉकी, किसी भी गेम में जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आता हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। जैसे हमारे आर्चरी में हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बॉक्सिंग में, तो वैसे बहुत सारी गेम्स हैं उनमें अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो अपने अपने जिस कोच के अंडर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे कह के, जैसे बहुत सारे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ है, जाने मानी यूनिवर्सिटी जो कि हमें पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, LPU यूनिवर्सिटी, और जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी जहाँ से शहनाज अभी ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट होने वाला है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स प्लेयर जिसमें कैपेबिलिटीज़ है कुछ जीतने का, और वहाँ पे सिर्फ एक सिलेक्शन ट्रायल लिया जाता है जहाँ पे जिस गेम में आप खेलते हैं उस गेम में आपको जाके उस यूनिवर्सिटी में ट्रायल देना पड़ेगा। और वहाँ से क्या होता है कि आपका पूरा स्टडीज़ आफ्टर 12th से पहले नहीं,
12 के बाद नतीजुल्ला चाम से ग्रेजुएशन सोचना मास्टर्स सोचना। हाँ, एक एज लिमिट होता है 27 तक। आप 20 जैसे हमारा मोस्टली सभी का ग्रेजुएशन की 12 कितने कौन से एज पे कंप्लीट होता है? 18 से 27 एज तक। अब कोई भी एजुकेशन, कुछ चीज़ भी आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है, कोई लॉ करना चाहता है और बहुत सारी चीज़ें, और उनके लिए एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है अगर वो अच्छे लेवल तक खेला हो। अब हमारे मन में बात ये आता होगा आप लोगों की कि अच्छे लेवल तक तो हमने खेला ही नहीं। अब वो चीज़ के अगर आप स्टेट लेवल तक भी खेला हो, स्टेट लेवल तक संग आता स्टेट लेवल से चमा समझ, क्योंकि जब हमें यूटी मिला हमें ले ना करगिल, ये दोनों दो डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में कंपटीशन होगा, उससे क्या कहते हैं स्टेट लेवल। ठीक है, स्टेट लेवल अब हम सभी खेल सकते हैं। साल अच्छे मत आते करगिल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से अचानक खचूला कंपटीशन जीतते हैं ना जम्मू, फिर जम्मू में जब गोल्ड मेडल जीतोगे तब जाके स्टेट लेवल चैंपियन बोला जाता है। नशा आता करगिल ले वाला, जैसे करगिल में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होगा वो कंपटीशन कंडक्ट करेगा, ले में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होगा वो कंपटीशन कंडक्ट करेगा। उन दोनों में जो गोल्ड जीतेगा वो वहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप होगा, वहाँ पे जो गोल्ड मेडल जीतेगा वो नेशनल खेलेगा। छाना माता स्टेट लेवल मेडल ऊँचा अभी ईजी हो गया है, बट ये कि स्टेट लेवल मेडल ऊँचा ईजी हो सके नेशनल लेवल लेते माइंड सेट को छाना आप मेडल कभी नहीं जीत पाओगे। माइंड सेट आपका इंटरनेशनल तक होना चाहिए, तब जाके आपको नेशनल में मेडल जीतेगा। हाँ क्यों ना GRF का सोचोगे तो नेट होगा, नेट का सोचोगे तो GRF नहीं होगा, वैसे ही सेम है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो आपको स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन देते हैं बिफोर 28 एज से पहले। ख्यालात से आप लोगों को रोशनास कर रहे थे। तो इसके बाद में बिला तमहीद मेहमान अजीज अक़लियती उमूर के वज़ारत जनाब अशरफ अली को दावत देना चाहूँगा कि आप आए और अपने बेहतरीन कलमात से लोगों को मुस्तफ़िज़ फरमाए। 74th रिपब्लिक डे पर, और आज इस फंक्शन में आए चीफ गेस्ट जनाब काजू अहमद अली खान साहब, फॉर्मर CEC LHG के कारगिल काउंसिलर, अभी के काउंसिलर, और स्पेशल गेस्ट बिल्किस बानो, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर MC चांसिक, और सर्दी लजीज प्रेसिडेंट मिस्टर हुसैन रॉकी, प्रेसिडेंट अल्सवाज, और आज के स्टेट अवार्ड, इस साल के स्टेट अवार्ड काची टुंडू, आप सबको मैं दिल की गहराइयों से 74th रिपब्लिक डे पर मुबारकबाद देना चाहूँगा। ठीक एक साल पहले मैं इस हॉस्टल में शायद इसी जनवरी या फरवरी में इधर आया था, और यहाँ के कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की थी। तो कुछ मसले हमारे पास आए, खासकर स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी मौलाना आज़ाद एजुकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का मैं गवर्निंग जनाब अशरफ अली आप लोगों से मुस्तफ़िज़ फरमा रहे थे। तो मैं बिला तमहीद खिताब देना चाहूँगा साबिक़ अदा खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के सरबराह जनाब काचो अहमद अली खान साहब कि आप आए और अपने कलमात से लोगों को रोशनास कराए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारा अजीज तालिबात है, तालिबात है, और मैंने कुछ अच्छी रखे हुए हैं, उनको 26 जनवरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब अशरफ साहब, ऑनरेबल मेंबर
at Ministry of Media. There's Namo Dr. Fatima, Honorable Coordinator, Embassy Kargil. Bear Aziz, Mohammed Hassanan, Rafi Sahib, President, Social Welfare, President, Student Welfare Association, Kargil, और मेरे अजीज आज के इस मुबारक दिन पर आप लोग खुशी लाए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे ऑनरेबल मेंबर लड़की के विषय की तशरीफ रखे हुए है। तो ये हमारे लिए एक अजीम मौका है, बड़ा दिन है। तो हम उस सब आप उसके मुबारकबाद से हम आभार हैं मेरी तरफ से और अपने पब्लिक तरफ से। इस समय स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मोकली यहाँ आए, इन्होंने 26 जनवरी की मैंने बताया कि हमारी इंडिपेंडेंट रिजर्व डे क्या होता है, इसलिए कुछ नोटिफिकेशन के बारे में आप लोग डिटेल में बता दिया उन्होंने। ये 26 जनवरी हमारे लिए जिसका गोल्डन शब्दों में लिखा जाएगा, इसकी वजह से हमारा आज़ादी मिली 1947 में। आज़ादी आपको मिली, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइन बिल्कुल नहीं था। इसी 1947 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, जिस सरबराह बनाया डॉक्टर अम्बेडकर को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सरबराह आया, जो हमारे फाउंडर है, जिसके हमारे आईएन के कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, फ्रेम किया। इस दफ़ा ये हमारा यो कॉर्पोरेट हो गया कि इसमें 29 नवंबर 1947 में 49 में। तो इसके हमें इम्प्लीमेंटेशन हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो हम बड़े खुशबख्त लोग हैं, हम लोग तो खुश होना चाहते हैं, हमें खुशी हासिल होनी चाहिए कि हमारे महाराजा हरि सिंह और डॉक्टर हमारा शेर कशीर शाह अब्दुल्ला साहब ने हमें हिंदुस्तान के साथ हलाक किया। हम खुशमुकद्दर किए कि हमें हिंदुस्तान के साथ हलाक होना पड़ा। तो 1948 में हम करगिल वाले लद्दाख वाले हमें 47 में आज़ादी नहीं मिली थी हमको। हमको आज़ादी मिली कब मिली? 10 नवंबर 1948 को, क्योंकि हमारे वहाँ पर लद्दाख में पूरा कबायलियों ने कब्जा किया था। शेख मोहम्मद शेर के जी शाह मोहम्मद अब्दुल्ला और महाराजा हरि सिंह ने इनके सामने इल्हाक किया। तो हमें इस वक्त हम बड़े तबके से हम गुजर रहे हैं। तो बाकी आपके जितने भी मुखरिन थे यहाँ पर, हमने बता दिया कि हमें क्या है। तो हमने इस वक्त 47 के बाद हम क्या 47 पहले क्या करिए लद्दाख क्या था वो आपको मालूम है। आप लोग अभी छोटे हैं, तो हम काफ़ी हम 47 में हम पैदा हुए थे। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी गुर्बत थी। मैं खुद गांव का मैं गुर्बत का रहने वाला हूँ और करगिल रहने वाला हूँ। हम लोग इतने गरीब थे वहाँ पर, तो खाने कुछ नहीं मिलता था। मैं सत्तू चोरी करके आप घर से, मेरे घर थोड़ा बहुत खुद कफील थे, लेकिन इतना अमीर भी नहीं थे, हमारे थोड़ा खुद कफील थे। लेकिन हम लोगों को सत्तू चोरी करके घर चोरी करके लोगों में बताया जाता था। इतना हालत हमारा ख़राब थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमाब चीफ गेस्ट साबिक़ा चेयरमैन CC-LSDC कारगिल और करंट काउंसलर साउथ कंस्टिट्यूंसी जनाब काचो अहमद अली खान साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल मेंबर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनाब अशरफ अली शेख साहब, स्पेशल गेस्ट मैडम बिल्किस बानो, ऑनरेबल कोऑपरेटर म्यूनसिपल कमेटी झांसी कारगिल, मेरे हरदिल अजीज़ दोस्त और स्टेट अवार्डी कैशी टुंडू भाई, अल्तवाज के फॉर्मर प्रेसिडेंट शाहजहां नज़ीर, अल्तवाज के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, करगिल बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन जहांगीर सर,
और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर मैं आप सबका दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारे जो आइन बना था, आइन को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन, जिसमें चेयरमैन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चेयरमैनशिप में बना था। और एक कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के मुख्तलिफ देशों से लिया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश का है। और इसी कानून ने हमें हक दिया है, हमें बोलने का आज़ादी है, हम अपनी हुकूक का आज़ादी है, हमें हमारा रिलीजन मजहब चुनने की आज़ादी है, हमें पढ़ने की आज़ादी है। और इसी कानून के तहत हम अपने हुकूक को अगर कोई पामाल कर रहे तो उसके लिए लड़ सकता है, मुकाबिल कर सकते हैं। तो आज के इस मौके पर मैं आप तमाम लोगों को दिल की अमीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस अलसवाज के तरफ से आज के मेहमान खुसूसी जनाब काचो अहमद अली ख़ान साहब और गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब अशरफ अली साहब, स्पेशल गेस्ट मैडम बिल्किस बानो और आप तमाम लोगों का, अलसवाज के एग्जीक्यूटिव मेंबर का, वॉलंटियर्स का, वार्डन सर का, कि आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। उसके लिए मैं आप सबका दिल की अमीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय भारत।